सभी को नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम 11वीं कक्षा से प्रथम पाठ लता मंगेशकर एक बेजोड़ गायिका को पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। वितान भाग 1 से यह पाठ लिया गया है, तो सभी इसको लिखें और याद करें। तो बात करते हैं लता मंगेशकर एक बेजोड़ गायिका, जिसके लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। कुमार गंधर्व जी जो हैं शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत से संबंधित इस पाठ में लता मंगेशकर की वे विशेषताएं उजागर करते हैं जो आपने शायद ही सुनी हों। लता मंगेशकर आप सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध गायिका हैं। भारतीय हिंदी सिनेमा की चुनिंदा गायिकाओं में सबसे सुरीली आवाज़ के लिए पहचानी जाती हैं लता मंगेशकर जी। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है कुमार गंधर्व ने सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन के विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट जो संगीत है, लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई, ऐसा उनका मानना है। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका रही हैं नूरजहां, जिनका चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे बहुत आगे निकल गई, लेखक कहना चाहता है, बताना चाहता है। चित्रपट संगीत सबसे पहले आप जानेंगे क्या होता है। देखिए, सिनेमा में जब दृश्य माध्यमों के जरिए यानी चित्रों और दृश्यों के जरिए संगीत का आनंद दिया जाता है, संगीत प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं गाने गाए जाते हैं। फिल्मी जो गाने हैं, अभिनय के साथ, चित्रों के साथ जो गाने गाए जाते हैं, वहाँ आप समझ सकते हैं वो चित्रपट संगीत ही है। तो लता जी जो हैं अपने सुरीलेपन की जो समझ है, जो अनुभव उन्होंने लता जी ने दिया, उसका योगदान जो है अमूल्य है, ये कुमार जी समझाते हैं। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। शास्त्रीय गान, शास्त्रीय संगीत आप जानते हैं, क्लासिकल म्यूजिक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। लता के गानों में गानपन का होना, गानपन का क्या आशय है? गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाए। लेखक कहना चाहता है, लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। जहाँ प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के गानों में एक मादक उत्तान दिखाई देता है, वहीं लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, मुग्ध करने वाली वाणी है। उनके गानों की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चारण। नादमय यानी गूंज के साथ, सुरीली पैनी आवाज़ के साथ गाना। उनके गीत के कहीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के जो गाने हैं इतनी अच्छी तरह से नहीं गाए हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुतलय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, यानी उत्कटता से गाए हैं। श्रृंगार रस में लता मंगेशकर को कुमार गंधर्व जी जो हैं निपुण मानते हैं, जबकि करुण रस यानी जहाँ करुणा पैदा हो, वहाँ लता मंगेशकर को वो इतना अच्छा, इतना बेहतर नहीं मानते जितना श्रृंगार यानी रोमांटिक जो गाने होते हैं उनमें मानते हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष वह संगीत दिग्दर्शन को देते हैं जिन्होंने ऊंची पट्टी के गाने उनसे गवाए हैं। चित्रपट संगीत गाने वाले को
शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेखक कहना चाहता है लता मंगेशकर के पास निसंशय है, यानी उत्तम जानकारी उनको संगीत की है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। शास्त्रीय संगीत की जो विशेषता है वो गंभीरता बताई है और चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता बताया है। चपलता यानी आप चंचलता भी समझ सकते हैं, संबंधित शब्द है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में आप ध्यान देंगे सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ शब्दों पर कम, ध्वनि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गायन पर, सुरों पर, लय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यही लेखक यहाँ समझाना चाहता है कि लता जी के जो गाने थे उनके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है, चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो। अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। यानी जो श्रोता होते हैं, गाने को सुनते हैं, जिसमें उनको आनंद ज़्यादा आता है, उसी का महत्व ज़्यादा है। गाने की सारी ताकत उनकी रजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। यानी गाने की जो ताकत है उसमें जो गुण धर्म है उसी पर वह निर्भर है कि कितना गाना जो है प्रसिद्ध होगा, कितना लोकप्रिय होगा। तो ये आप ध्यान देंगे। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे का खानदानी गायक के समान रहा है। ये सभी जानते हैं। खानदानी गवैये का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। यानी कुछ प्राचीन जो रूढ़िगत व्यक्ति हैं या खानदानी गवैये हैं वो चित्रपट संगीत को ठीक नहीं मानते, लेकिन लेखक उनका विरोध करता है। लेखक नहीं मानता कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये था पाठ का मुख्य सार, जिसको आप समझ सकते हैं। और इसके अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों की ओर चलते हैं, जो आप करेंगे, याद रखेंगे। अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आपने लिखने हैं और याद करने हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी गानपन का उल्लेख जो किया गया है उसके प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अभ्यास करना होता है, ये पूछा गया है। तो इसको आप समझें। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ गानपन का अर्थ गाने का वह अंदाज है जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार संगीत की जो विशेषता है वह गानपन है। यानी गाने का जो सुर, लय, ताल सब मिलकर गाना गाया जाता है उससे संबंधित है। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन मौजूद रहता है। इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता होना तथा गाने के नियमित अभ्यास करना अति आवश्यक है। ये आप समझते ही हैं कि आप अगर गाना सीखना चाहते हैं तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने लता जी की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है। उनकी गायकी जो है किन विशेषताओं के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध वो रहे हैं। लता जी के बारे में उनकी विशेषताएं पूछी हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे, लता जी की निम्नलिखित विशेषताओं को लेखक ने उजागर किया है। गानपन, सबसे पहला देखिए, गानपन का अर्थ होता है गाने का वह अंदाज जो आदमी को भाव विभोर कर दे। तो लता जी के गानों में श्रोता जो है मुग्ध हो जाते हैं। आप लिखेंगे, पहला हेडिंग बनेगा। दूसरा बनेगा स्वरों की निर्मलता। लता के गानों में एक और विशेषता है कि उनके स्वरों में निर्मलता है, कोमलता है, जो सबको पसंद आती है। ये आप लिख सकते हैं। तीसरा है नादमय उच्चार या उच्चारण। लेखक समझता है कि नादमय उच्चारण जो है लता जी की एक विशेषता है। यानी जो गाने का एक
ढंग है नादमय गूंज के साथ, सुरीली पैनी आवाज़ के साथ, तो लता जी के गानों में पाया जाता है। ये आप लिखेंगे। उसके बाद सुरीलापन, तो आप जानते ही हैं क्या होता है। सुरीलापन मिठास जो गाने की होती है, श्रोताओं को पसंद आती है, लता जी के गानों में भरपूर मिलती है। उच्चारण की शुद्धता, गाने में उच्चारण की शुद्धता भी लता जी के गानों में पाई जाती है, ये लेखक बताना चाहता है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक यानी रोमांटिक जो गाने हैं वो बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ से तक सहमत हैं? लेखक का यह कहना करुण रस के गानों के साथ कि लता जी ने न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं, मैं सहमत नहीं हूँ। यानी मैं यहाँ पे कौन है? पाठक, आप लोग सभी स्टूडेंट्स, हम सभी। तो हम अपने विचार इसमें प्रस्तुत करेंगे, ना कि लेखक की बात हम एकदम से स्वीकार कर लेंगे। यहाँ आप अपनी बातें दे सकते हैं। लता ने आ मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावुकता और करुणता भरे स्वरों में गाया है कि अभी भी सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए, आ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, आपने भी सुना होगा यह गाना, तो आप इसका उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके द्वारा गाए गए अनेक गीत करुण रस, अनेक गीत जो है करुण रस से भरे हुए हैं और वे लोकप्रिय भी रहे हैं। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं होगा कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, यह बात अनुचित है। अगला प्रश्न देखिए, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण मतलब बहुत फैला हुआ है। अब वहाँ अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन से वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करें। यानी जो संगीत का क्षेत्र है, आप देखते हैं यूट्यूब चैनल की बात करें, इंडियन आइडियल की बात करें, कोई भी सुरताज की बात करें, जहाँ गाने गाए जा रहे हैं, सीखा जा रहा है, वहाँ संगीत उभर कर सामने आ रहा है। नए नए चेहरे रोज़ आपको देखने को मिलते हैं संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में नए नए संगीतकार, नए नए गायक जो हैं उभर कर सामने आ रहे हैं। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि यह बड़ा ही व्यापक प्रांत है, व्यापक क्षेत्र है, तो इसकी खोज और उपयोग करते हुए लोग जो हैं वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में आपने उत्तर देना है। तो देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं, संगीत का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, स्वर, ताल और धुनें ऐसी हैं जिनमें बहुत से सुधार होने बाकी हैं। यानी अभी लोग जो हैं कुछ धुनें, कुछ स्वरों के साथ जो गाना गाते हैं, उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। वर्तमान फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों तथा नए स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकप्रिय पाश्चात्य संगीत और प्रांतीय गीतों को भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल लोक गीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा जो तालमेल देखा जा रहा है, इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में बड़े जोश के साथ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये बात आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। यह प्रश्न लेखक ने बीच में बताया था, इस मैंने आपको जिक्र किया था कि यह पूछा जा सकता है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि संदर्भ में कुमार गंधर्व यानी लेखक की अपनी राय स्पष्ट करें। यानी आपने अपनी राय जो है देनी है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, यानी लोग जो हैं अलग अलग तरह का गाना सुनना पसंद करते हैं। तो क्या आप सहमत हैं? कुमार गंधर्व की इस बात से हम सहमत नहीं हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट जो संगीत है, देखिए चित्रपट जो संगीत है उसने कई सुधार किए हैं, बल्कि इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की समझ हुई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लिया है, ये आप लिख सकते हैं। मेरे विचार से वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। जहां पुराने संगीतों में सुरीलापन होता था, वहीं आजकल के नए गानों में बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। ऐसे
गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त ज़िंदगी में मन को सुकून पहुंचाते हैं, और ऐसे भी हैं जो लोगों को, बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आप इसमें अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, आप स्वयं सोचते हैं, ये बताना है। चित्रपट और शास्त्रीय संगीत का महत्व बताना है अपने। तो कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय और चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। रंजकता, रंजक एक क्रिया है, एक शब्द है जिसका अर्थ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि कह सकते हैं आप रोचकता या स्वर ज्ञान, जिससे श्रोता जो है भाव विभोर हो जाए, ऐसा होना आवश्यक है। शास्त्रीय और संगीत हो या चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की जो सामर्थ्य है वो किस गाने में कितना है, यही रंजकता है। इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, यानी निर्भर रहती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस होगा। इस प्रकार मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि अच्छे संगीत में कोमलता, मधुरता और गानपन का होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात आप लिखेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इसके लिए लिखें और याद करें।